उसके बाद हमारे पास है डाइपोल मोमेंट। द डाइपोल मोमेंट इज रिलेटेड टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें पता है ये हमारा डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट हो गया। अब वो कहते हैं डाइपोल मोमेंट हमारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है एज द आयनाइजिंग सॉल्वेंट, ठीक है, हैज़ द लार्ज डाइपोल मोमेंट एंड हैज़ ऑल्सो हैज़ अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है जिसमें कूलम्स लॉ पर डिपेंड करता है, हमने अभी पढ़ा, और ये पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। इट इज़ रिलेटेड टू द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। इट इज रिलेटेड टू द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड पर डिपेंड करता है। इन द मॉलिक्यूल ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल लार्जर इज द डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट हमने पढ़ा, पोलर नेचर कैसा इसका मीन्स ये पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड के बीच में उतनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है लार्जर इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सॉल्वेंट्स हैविंग हाई डाइपोल मोमेंट हैव ग्रेट टेंडेंसी टू डिसॉल्व द पोलर और आयनिक सब्सटेंसेस हो गया, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ग्रेटर पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द सॉल्वेंट्स एंड द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी इज रिलीज। लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी is sufficient to overcome the latest energy in the solute molecules, helps in dissolving the solute, ठीक है। मीन्स डाइपोल मोमेंट में हमारी ये पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, उतना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, और ये सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो हमने बताया कि जितना ज़्यादा हमारे पास पोलैरिटी होगी उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी और उतनी ज़्यादा लार्ज सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद विस्कोसिटी हमारी है, इट इज़ मेजर ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, इथेनॉल, अल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड हैव लो विस्कोसिटीज एंड आर हाईली फ्लूइड एंड फ्लो रैपिडली अंडर द ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। ऑन द अदर हैंड द anhydrous sulfuric acid high molecular weight. The hydrocarbons have the high viscosities and flow at much lower rates at the ordinary conditions. In solvents of the low viscosity, the operations such as the precipitation, crystallization, filtration. The viscosity में बताया कि fluidity के measure है इसका। फिर इसमें water, ethanol, alcohol, इसमें मैंने बताया कार्बन टेट्राक्लोराइड। low viscosity उससे high fluid and flow rapidly under the ordinary temperature. फिर इसके बाद anhydrous sulfuric acid, high molecular weight and hydrocarbons have the क्या कहते हैं high viscosity and flow at the much low rates at ordinary temperature. फिर आगे टाइप्स मतलब कि विस्कोसिटी बताइए कि विस्कोसिटी भी अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो डिफिकल्टी ऑफ द ऑपरेशंस बढ़ेगी, ठीक है। विद द इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ेगा तो इंक्रीज इन द डिफिकल्टी ऑफ सच ऑपरेशंस के बारे में बताया हुआ है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ सॉल्वेंट कौन से, प्रोनिक, ठीक है, एसिडिक, बेसिक और द आयनिक एंड नॉन आयनिक एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग। प्रोनिक एंड नॉन प्रोनिक क्या होते हैं, द सॉल्वेंट्स फ्रॉम विच द प्रोटोन्स कैन बी डिराइव्ड आर द प्रोटोनिक। प्रोनिक वो होते हैं जिसमें H प्लस साइंस होते हैं, ठीक है। H प्लस साइंस लाइक वाटर हो गया, HF हो गया, H2SO4 हो गया, HCN हो गया। देयरफॉर प्रोनिक विच कंटेन आयनाइजेबल हाइड्रोजन, H प्लस साइंस होते हैं जिसमें। द सॉल्वेंट्स विच प्रोटोन्स कैन नॉट बी ऑर्डिनरी डिराइव्ड, नॉन आयनिक, जिसमें H प्लस साइंस नहीं होते, जिसमें H प्लस साइंस नहीं होते उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट विच डू नॉट कंटेन आयनाइज्ड हाइड्रोकार्बन लाइक द SO2 हो गया, H2O4 हो गया, C6H6 हो गया, CCl4 हो गया। जिसमें H प्लस साइंस होते हैं उसको हम प्रोनिक बोलते हैं, जिसमें H प्लस साइंस नहीं होते उसको नॉन प्रोनिक बोलते हैं। जिसमें होते हैं, जिसमें मैंने टिक लगाया वो प्रोनिक है, जिसमें नहीं होते वो नॉन प्रोनिक है, मीन्स एपोप्टोटिक है। जिसमें होते हैं वो किस किस में होते हैं, देखो वाटर में होते हैं प्रोटोनिक, इसका स्पेलिंग देख लेना, मैं जल्दी लिख रही हूँ। प्रोनिक वो जिसमें H2SO4 हो गया, HCN हो गया, ठीक है। जिसमें नहीं होते वो हो गया SO2 हो गया, C6H6 हो गया, इसमें नहीं होते, ठीक है। ये नॉन प्रोनिक है, ये वाला नॉन प्रोनिक है जिसमें मैंने सर्कल किया, दीज आर नॉन प्रोनिक। और ये जिसमें वाटर होते हैं H2SO4 HCN, ये हमारे प्रोनिक है जिसमें मीन्स H प्लस साइंस होते हैं। जिसमें H प्लस साइंस होते हैं मैं बोल रही हूँ, फिर देखो ध्यान से सुनो, जिसमें H प्लस साइंस होते हैं वो प्रोनिक होते हैं, जिसमें नहीं होते वो अप्रोनिक होते हैं, मीन्स इसमें H प्लस साइंस नहीं होते, ठीक है।
उसके बाद है द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द सॉल्वेंट्स which have strong tendency to donate the protons are acidic in nature are called acidic. जो डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन को वो एसिडिक इन नेचर हो गए, एसिडिक सॉल्वेंट्स हो गए, ठीक है, लाइक H2SO4 HF हो गया, ठीक है. द सॉल्वेंट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू सेप द प्रोटॉन्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है. जो मतलब कि एसिडिक वो होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को, ठीक है. द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी द सॉल्वेंट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन्स आर एसिडिक. जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेसिक होते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं वो एसिडिक हो गया, जो डोनेट कर सकते हैं, देखो, जो डोनेट कर सकते हैं वो एसिडिक हो गया, जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेसिक हो गए, ठीक है. उसके बाद है द सॉल्वेंट विच नाइदर हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन और नॉर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द प्रोटॉन और एम्फोटेरिक. जो गेन और लूज दोनों ही नहीं कर सकते वो एम्फोटेरिक हो गए. विच नाइदर हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन और नॉर लूज द इलेक्ट्रॉन्स, उसको लूज द प्रोटॉन्स, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है. आगे आयनाइजिंग एंड नॉन आइजिंग, ठीक है. इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना. वाटर हो गया, इथेनिल अल्कोहल हो गया, मिथेनिल अल्कोहल हो गया. आगे आयनाइजिंग एंड नॉन आइजिंग सॉल्वेंट्स. द सॉल्वेंट्स विच आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ आयनाइजेशन आर कॉल्ड आयनाइजिंग. जो कैपेबल अंडरगोइंग वाटर सेल्फ आयनाइजेशन उसको हम कहते हैं, ठीक है. द सॉल्वेंट्स विच आर जनरली पोलर और आयनिक इन नेचर. ऑन द अदर हैंड द सॉल्वेंट्स विच डू नॉट अंडरगो डू नॉट आयनाइज आर नोन एज नॉन आयनाइजिंग, ठीक है. सम एग्जाम्पल है बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है. दे आर नॉन पोलर और नॉन आयनिक इन नेचर हो गए. तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं वो प्रोनिक होते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स नहीं होते वो नॉन प्रोनिक होते हैं, जिसमें H+ आइंस नहीं होते वो नॉन प्रोनिक होते हैं, जिसमें H+ आइंस होते हैं वो प्रोनिक होते हैं. फिर हमने पढ़ा कि जो सॉल्वेंट्स जिसमें प्रोटॉन्स को डोनेट कर सकते हैं वो हमारे एसिडिक हो गए, जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो बेसिक हो गए, जो हमारे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी जिसमें गेन और लूज दोनों की प्रोटॉन की नहीं होती वो एम्फोटेरिक हो गए. आयनाइजिंग जिसमें सेल्फ अंडरगोइंग आयनाइजिंग कर सकते हैं वो आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स हो गए, जिसमें वो डू नॉट आयनाइज उसको हम कहते हैं नॉन आइजिंग सॉल्वेंट्स हो गए, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और बेंजीन एग्जांपल होगी. उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिसमें कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद मेटल आइंस और अनाइंस, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स. और जिसमें नॉट कैपेबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विद द मेटल आइंस और अनाइंस उसको हम कहते हैं नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, वो.